अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में सबसे बात जो है वो एनालिसिस है। एनालिसिस से क्या मुराद है? एनालिसिस से मुराद है किसी भी चीज़ का तज्ज़िया करना। तो हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? यहाँ पे हम अपने सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, उसका तज्ज़िया करेंगे। तो एनालिसिस होती क्या है एक्चुअली? प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी एक जो सिस्टम करंट है उसमें क्या हो रहा है, तो ये चीज़ कहलाएगी एनालिसिस। तो इसका पर्पस क्या है? ये चीज़ देखना कि करंट सिस्टम जो है वो कैसे काम कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम एनालिसिस में ये देखेंगे फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का क्या मतलब है? फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये है कि आया कि जो हम सिस्टम बना रहे हैं ये फिजिबल भी है कि नहीं। फिजिबल किस लिहाज से फिजिबल है कि ये अफोर्डेबल है, पॉसिबल है, एक्सेप्टेबल है। अफोर्डेबल का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं है इसे कंप्यूटराइज करने के बाद हम बैठे रहें उसकी कीमत हमसे देना हो। पॉसिबल का मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं है ये कोई मफूकुल फितरत चीज़ बन जाए, ऐसा तो नहीं है। एक्सेप्टेबल कोई ऐसी चीज़ बन जाए जिसे कोई एक्सेप्ट ही ना करे। ये तीन बातें जो है ये हमने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी इनको कहा जाता है, ये हमें डिटरमाइन करना है एनालिसिस स्टेज के ऊपर। ठीक है, आया सिस्टम एक्सेप्टेबल, अफोर्डेबल और पॉसिबल है या नहीं, उसके बाद हमने काम करना शुरू करना है। दूसरी बात जो है वो हमने रिक्वायरमेंट जो गैदर की होंगी उसको एनालाइज करना है कि जो हमने इनपुट हासिल की हैं वो क्या हैं, वो फंक्शनली कैसे काम कर रही हैं। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है। प्लानिंग किसी भी स्टेज में सबसे पहले की जाती है। ठीक है, कैसे हम सारा काम करेंगे और इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स देखने हैं, हमने ये भी देखना है हार्डवेयर कॉस्ट क्या रही है, सैलरीज हम कैसे मैनेज करेंगे अपने टीम मेंबर्स की, यानी तमाम प्लानिंग करेंगे, ना सिर्फ बनाने की बल्कि कॉस्ट की प्लानिंग भी इधर इसी में शामिल होगी। फिर हमें डाटा को एनालाइज करना है। अब इस स्टेज पे हमें डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू डाटा को एनालाइज करना है। जैसे हमने डीएफडी बना ली, डिसीजन टेबल्स बना ले, या डिसीजन ट्रीज बना ले। इनकी डिटेल तो आप लोगों ने नहीं पढ़नी, लेकिन नेम की हद तक मैं आपको बता देती हूँ। डाटा फ्लो डायग्राम वो डायग्राम होती है जिसमें हम देखते हैं सिस्टम का में डाटा का फ्लो किस तरह हो रहा है, यानी सबसे पहले क्या काम होगा, उसके बाद क्या काम होगा, उसके बाद क्या काम होगा। जैसे आप कह लें चार्ट्स नहीं होते, आपने किस चीज़ की डायग्राम बनाई हो, उसे नंबरिंग दे दी हो, फर्स्ट स्टेज पे ये होगा, सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे ये होगा। इस चीज़ को कहते हैं डाटा फ्लो डायग्राम। डिसीजन टेबल्स में हम ये देखते हैं कि किस सिचुएशन में हमने कौन सा डिसीजन लेना है। और डिसीजन ट्री भी बिल्कुल इसी की तरह थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो डाटा मॉडलिंग का है। मॉडलिंग जो है इससे क्या मुराद है? ये वो वाली मॉडलिंग नहीं है जो आप स्टेज पे चढ़ के करते हैं। इससे मुराद वो मॉडलिंग है जिसमें आपने ऑब्जेक्ट्स और उनके दरमियान ताल्लुक़ को देखना है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के क्या मतलब है? यानी वो चीज़ जो रियल दुनिया में एग्जिस्ट करती है, यानी कि पर्सन हो गया, कोई आपके पास कोई इवेंट हो गया, कोई आपके पास प्लेस होगी, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कि टीचर हो गया, कंट्री होगी, व्हीकल होगी या सेल होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनका आपस में ताल्लुक़ को हमने स्टडी करना है। अब इसके बाद हमारे पास अगर हम ये देखें डाटा मॉडलिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो इसके इंग्रेडिएंट्स में एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप आता है। एंटिटी क्या होती है? कोई भी रियल वर्ल्ड जो इवेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी सिस्टम को बनाने में, वो इवेंट कहलाएगा। जैसे कि पर्सन में टीचर भी हो सकता है, प्लेयर, डॉक्टर, कुछ भी हो सकता है। प्लेस, कंट्री, सिटी, ऑब्जेक्ट में व्हीकल, टॉय, फर्नीचर, और इसमें है डिफरेंट। डाटा मॉडलिंग में हमने अपनी एंटिटी को इस तरह रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करना है। एट्रीब्यूट क्या होता है? किसी भी एंटिटी की कोई प्रॉपर्टी जो है वो एट्रीब्यूट कहलाती है। जैसे कि टीचर की प्रॉपर्टी क्या हुई, उसका नेम क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, उसकी अपॉइंटमेंट डेट क्या है। तो ये टीचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये टीचर के एट्रीब्यूट कहलाएंगे। और डाटा मॉडलिंग में हमने टीचर को या एंटिटी को रेक्टेंगल में ज़ाहिर किया था और एट्रीब्यूट को या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने ओवल में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है रिलेशनशिप।
जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट्स था डाटा मॉडलिंग का, रिलेशनशिप होता है दो एंटिटीज़ का आपस में ताल्लुक़ या कनेक्शन या लॉजिकल कनेक्शन। जैसे कि एक बुक एंटिटी है, दूसरी बुक स्टोर एंटिटी है, तो इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है वो क्या कहलाएगा, रिलेशनशिप। तो क्या ताल्लुक़ हो सकता है, बुक जो है वो स्टॉक्स होती हैं किस में, बुक स्टोर में। बुक जो होती हैं वो सेल्स होती हैं। बुक रिटर्न भी की जा सकती हैं बुक स्टोर को, डिस्प्ले भी होती हैं बुक स्टोर के अंदर, और बुक्स को ऑर्डर भी किया जाता है। तो ये ताल्लुक़ है बुक का और बुक स्टोर का। और इसमें जो एक रिलेशनशिप में एंटिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी उनको पार्टिसिपेंट कहना है। इसमें कौन कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। जैसे कि आपने इसको कैसे पढ़ना है, बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक, बुक इज़ ऑर्डर्ड बाय बुक स्टोर, ये 2 तरफा ताल्लुक़ है। या फिर अ बुक स्टोर डिस्प्लेज बुक्स, अ बुक स्टोर ऑर्डर बुक्स। ठीक है, इस तरह आप इसे पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने की प्रैक्टिस कर लें इसको इस तरफ से, बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक्स, बुक स्टोर डिस्प्लेज बुक, बुक स्टोर स्टॉक्स बुक्स, बुक स्टोर सेल्स बुक स्टोर रिटर्न्स बुक्स। अगर उल्टा पढ़ेंगे तो भी बाय लगा के, अ बुक इज़ ऑर्डर्ड बाय बुक स्टोर, अ बुक इज़ डिस्प्लेड बाय बुक स्टोर, अ बुक इज़ स्टॉक्स बाय बुक स्टोर। ये 2 तरफा ताल्लुक़ है, तो इसमें हम इस तरह पढ़ेंगे यार। और लास्ट हमारे पास जो चीज़ है वो एंटिटी क्लास और एंटिटी इंस्टेंस में डिफरेंस है। तो इसका बिल्कुल वही हिसाब है जो आपकी क्लास का है। आपकी क्लास जो है जिसमें सेम तरह के लोग हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, उन्हें हमने एक क्लास में रखा हुआ है। उसमें अगर मैं एक स्टूडेंट मसाबिया की अगर बात कर रही हूँ तो वह क्या कहलाएगा, एंटिटी इंस्टेंस। तो एंटिटी क्लास की डेफिनेशन भी ये है, ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ विद सेम टाइप इज़ कॉल्ड एंटिटी क्लास। जैसे कि स्टूडेंट जो है वो एक क्या है, एंटिटी क्लास है। जबकि अगर मैं किसी एक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ तो वो क्या कहलाएगा, एंटिटी इंस्टेंस। जैसे अब्दुल्ला की एग्जांपल दी, तो स्टूडेंट जो एंटिटी टाइप है उसका अब्दुल्ला जो है वो क्या कहलाएगा, एंटिटी इंस्टेंस। ये था आपका थर्ड चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि एनालिसिस क्या होती है, डेटा मॉडलिंग क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और सबसे लास्ट में हमने एंटिटी इंस्टेंस और एंटिटी जो क्लास है उनके दरमियान डिफरेंस को पढ़ा।